अस्सलामुअलैकुम मेरे भाई लोग, कैसे हो आप लोग। गुड मॉर्निंग। टाइम देखो 9 बज चुके हैं और मैं भी जो है ना ये सीलिंग की तरफ जो रास्ता जाता है ना बांद्रा वेस्ट जा रहा हूँ। और मैंने जो ड्रॉप किया था ना कस्टमर को, वो किया बीकेसी में। पहले मैं आप लोगों को शेड्यूल बता देता हूँ। सभी लोगों को पहले रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद और रमज़ान मुबारक हो आपको। और आज जो है ना वो पहला रोज़ा है और एनर्जी जो आज थोड़ी सी डाउन रहने वाली है, तो शायद हो सकता है वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बने या नहीं रहे, वो कोई भरोसा अभी तक नहीं है। और 9 जो है ना बज चुके और आज सहरी खाने के बाद ही हम लोग नमाज़ पढ़ के मैं काम पे निकल गया था। मतलब 6 बजे जो है ना वो मैं ऑनलाइन हो गया और सेक्टर 19 में सीएनजी भराया, क्योंकि गाड़ी में सीएनजी ज़रा भी नहीं थी। मेरी गाड़ी में सीएनजी नहीं थी। सीएनजी रिफ़िल कराया। रिफ़िल करा के मेरे को 5 मिनट के बाद एक बुकिंग आई जोगेश्वरी ईस्ट। तो जोगेश्वरी ईस्ट में मैंने कस्टमर को 8 बजे ड्रॉप किया और फिर वहाँ से तुरंत मेरे को 2 मिनट में बुकिंग लगी बीकेसी उबर प्राइम में। मैंने कस्टमर को बीकेसी ड्रॉप किया और तुम्हारे भाई की अर्निंग इतनी हो गई है। अब यहाँ से जो है ना मुझे जाना है बांद्रा वेस्ट में, लीलावती हॉस्पिटल के पीछे ताज के आसपास। वहाँ से जो है ना प्राइम बुकिंग लगती है और वहाँ से कोई भी अच्छी सी बुकिंग लेके निकल जाएंगे। और दिन भर में कितनी अर्निंग करेंगे, कितना काम करेंगे, बताने वाला हूँ। तो ये देखो आमिर भी आ गए हैं। ये देखो आमिर भी आ गया है। चल वहीं वेस्ट में जा रहा हूँ। वेस्ट में हाँ चल। हाँ तो ये आमिर भी जो है ना यहाँ पे मिल गया अपने को। ये भी वेस्ट में जा रहा होगा शायद, क्योंकि यहाँ बीकेसी में जब अपन ड्रॉप करते हैं ना गाइस, तो बुकिंग आनी बहुत मुश्किल रहती है। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ से बांद्रा वेस्ट में जाना पड़ता है। चलिए फिर मिलता हूँ आपको थोड़े टाइम के बाद। जब तक अपना ख्याल रखें, अपना ध्यान रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि वीडियो आप लोगों को फटाफट जो है ना वो मिलती रहे। भाई 1:33। ठीक है, 1:33 हो चुका है और मैं अभी ये जो है ना आप इससे समझ रहे होंगे, इधर पेट्रोल पंप है, सीएनजी पंप है। अभी जो है ना कॉटन ग्रीन के इधर हूँ। ठीक है, रेड रोड के आगे कॉटन ग्रीन। हाँ, ये एक्चुअली फ्रीवे की तरफ रास्ता जाता है, यहाँ पे हूँ। और यहाँ से मैंने गो टू होम मझगाँव में नमाज़ पढ़ा और नमाज़ पढ़ने के बाद गो टू होम लगाया मैंने। और आज क्या बताऊँ मैं आपको, सुबह से जो है ना 1 मिनट भी नहीं रुका हूँ। मतलब नॉन स्टॉप बुकिंग लग रही है। पहली बुकिंग लगी कहाँ लगी थी, पहली बुकिंग लगी मुझे जोगेश्वरी, उसमें 560 रुपया मिला मेरे को। जोगेश्वरी से लगी मुझे बीकेसी, उसमें 280 मिला मेरे को, 289 मिला उसमें। फिर वहाँ से मुझे बुकिंग लगी, मैं गया बांद्रा वेस्ट से मुझे बुकिंग लगी किधर लगी, बोरीवली, जूहू, उसमें मिला 210 रुपया। जूहू से बुकिंग लगी मेरे को बोरीवली, उसमें मिला 410 रुपया। फिर वहाँ से मुझे बुकिंग लगी 806 रुपये में CST। यहाँ पे मैंने ड्रॉप किया और ड्रॉप करके सीधा मझगाँव की तरफ आया, नमाज़ पढ़ा और अभी ऑनलाइन होकर गो टू होम लगा के जा रहा था वडाला की तरफ। मतलब वडाला की बुकिंग मिलेगी तो ठीक है, नहीं तो उधर जाके थोड़ा सा आराम करेंगे और गो टू होम लगाएंगे। नवी मुंबई की बुकिंग अच्छी सी तलाश करेंगे। तो फिर अपने को फाइनली एक यहाँ पे एक साइन की बुकिंग आई है 118 रुपये में, तो मैंने सोचा कंटिन्यू कर लेता हूँ। तो गाइस बीच में से कट कर दिया था मैंने इसके लिए, क्योंकि मुझे साइन का जो ड्रॉप था ना वो एकदम बाजू में ही खड़ा था। तो मैंने कस्टमर को फाइनली पिकअप किया और पिकअप करने के बाद अभी उनको मैंने ड्रॉप किया है। तो मुझे बुकिंग दे रहा है उबर कुर्ला। अब कुर्ला तो मुझे जाना नहीं था, इसके लिए मैंने गाइस लिया नहीं। और अभी जो है ना गो टू होम अपना लगा हुआ है, क्योंकि अपने को जाना है घर पे। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, टाइम जो है ना वो बहुत कम ही है। 2 लगभग बज चुके हैं और 5 बजे पहुंचना है हमें घर पे। ठीक है, मुझे 5-6 बजे तक घर पे पहुंचना है, असर मगरिब नमाज़ पढ़ने जाके, तो वो टाइम तक पहुंचना है घर। तो अब काम के लिए ज़्यादा टाइम तो अपने पास नहीं है काम को देने के लिए, लेकिन ठीक है। अर्निंग जो है ना वो आज बहुत ही अच्छी हो गई है। इतनी जल्दी इतनी अच्छी अर्निंग मतलब रियलाइज़ नहीं होता, डेली इतनी नहीं होती थी, लेकिन आज जो है ना वो हो गई है। तो मैं आप लोगों को इसमें एक चीज़ बताता हूँ कि देखो मैंने जो मैं बांद्रा में था बराबर, आई बुकिंग देखता हूँ पहले किधर की है, अंधेरी वेस्ट। हेडलाइन इन द डायरेक्शन व्हिल यूजिंग डेस्टिनेशन फिल्टर ब्राउज रिक्वेस्ट द बटन ट्रिप।
तो मैं आप लोगों को बताता हूँ, मैंने जो बांद्रा में था ना, बांद्रा वेस्ट में, वहाँ से जो मैंने बुकिंग लिया था, जो कि वो लेने का रीज़न मैं आपको बताता हूँ। 450 में ही बुकिंग मुझे आई थी, एक फोर्ट, काला घोड़ा फोर्ट। तो मैंने नहीं लिया, इसलिए नहीं लिया क्योंकि वहाँ पे जाके बैठना पड़ जाता था, तो मैंने नहीं लिया। फिर मैंने जुहू का लिया 222 रुपये में। मैं बोला छोटा छोटा भले मुझे प्राइम में बुकिंग मारना पड़े, लेकिन मैं जाऊँगा बोरीवली साइड, तो मैंने जुहू का लिया। फिर मुझे वहाँ से फाइनली बोरीवली का मिला डायरेक्ट, तो मुझे ज़्यादा भटकना नहीं पड़ा। फिर वहाँ से 806 रुपये दिखाया, तो मैंने कस्टमर को कितना 1 घंटा 55 मिनट लगा, बाप रे, 38 किलोमीटर। और किधर जाम भी नहीं था, ज़्यादा कहीं पे जाम भी नहीं था, ऐसे ही टाइम लगा, स्लो 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 गाड़ी चल रही थी। फिर वहाँ पे ड्रॉप किया और सीधा मैंने आपको आगे का शेड्यूल बताया। अर्निंग जो है ना वो अच्छी हो गई है। अर्निंग मैं आप लोगों को लास्ट में बताऊँगा, मतलब वीडियो एंड करूँगा तभी आप लोगों को मैं अर्निंग जो है ना वो बताने वाला हूँ कितनी हुई है, बताओ क्या, दिखाऊंगा भी। और सीएनजी तो अपनी एक ही लगने वाली है, जो सुबह मॉर्निंग में भराया था मैंने, एक्स्ट्रा सीएनजी नहीं लगेगी। एक ही सीएनजी में अपना काम, अपनी अर्निंग हो जाएगा काम, क्योंकि घर पे जल्दी जाना है। चलिए फिर मैं मिलता हूँ आपको थोड़े टाइम के बाद, तब तक अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं आप लोग। सो गाइस, मैं आप लोगों को बताता हूँ, आज ना उबर ने मतलब थोड़ा सोने भी नहीं दिया, ठीक है, सोने भी नहीं दिया। ऐसी हालत आज उबर ने अपनी बना दी है और कंटिन्यू बुकिंग लगी है। एक तो परेल में मैंने थोड़ी सोने की कोशिश किया, वहाँ पे टाइम मिला, बट जैसे ही मुझे नींद आई 5 मिनट तुरंत बुकिंग आई मेरे को थाने, परेल आईसीसी जो बिल्डिंग है ना वहाँ से। फिर वहाँ से थाने मैंने ड्रॉप किया कस्टमर को और एमटी चले आया एरोली वहाँ से नज़दीक था, 4 किलोमीटर पे था, क्योंकि थाना से नवी मुंबई का गो होम थोड़ा सा मुश्किल होता है। फिर मैंने फाइनली मतलब वहाँ पे एरोली में आया और एरोली से मुझे टाइम लगा थोड़ा। मैंने पहले सीएनजी रिफ़िल कराया कलवा में, सीएनजी रिफ़िल कराने के बाद एरोली आईटी के इधर आया, आईटी के इधर 10 मिनट रुका, मतलब मैं 5-10 मिनट। तो मेरे देखो पुलिस का नाकाबंदी चालू है, तो मेरे को है ना गाइस बुकिंग आ रही थी, इधर उधर की आई, फिर एक कामोटे की आई, तो अनदर ड्राइवर लिख के आया। फिर एक बुकिंग मुझे आई फाइनली बेलापुर, तो बेलापुर की बुकिंग मैंने लिया और कस्टमर को ड्रॉप किया बेलापुर। और अभी जो टाइम हो रहा है ना 5:45, मतलब 5:45 बज चुके हैं, और यहाँ से मुझे मुश्किल से 15 मिनट लगेंगे घर पहुँचने के लिए, ठीक है। ये देखो बाबा कैसा ये आ रहा है, 15 मिनट मुझे यहाँ से घर पहुँचने में लगेंगे। 15 मिनट में घर पहुँच जाऊँगा 6 बजे। और अर्निंग जो है ना अपनी वो एकदम मज़ेदार हो गई है, ठीक है, मज़ेदार अपनी अर्निंग जो है ना वो हो गई है लगभग 3000। कितनी हुई है मैं कंफर्म अभी बताता हूँ आपको, देखो दिखा देता हूँ, बल्कि नहीं तो आपको ऐसा लगेगा कि ये झूठ बोल रहा है। ये देखो 2984 रुपये की कुछ हुई है, हाँ 2984 रुपये की। 3000 की अर्निंग अपनी आज की हो गई है, और कुल 12 घंटे में, मतलब ज़बरदस्त। अगर पूरे दिन काम करने मिलता था रात तक, तो आज 4,500 से 5,000 की अर्निंग मैं बनाता था, क्योंकि शाम को टाइम भी बहुत ख़राब किया और बुकिंग जो है ना वो बहुत सुपर आ रही थी अपने को, ठीक है। तो चलिए फिर आज का काम कैसा लगा, काम करने का तरीका, और आप लोग भी यही टाइम बना के देखो। ये सबसे अच्छा रमज़ान शरीफ के महीने में सबसे अच्छा टाइम होता है अपना, जो सुबह शहरी खा के निकल जाओ 6 बजे काम पे, और शाम को 5-6 बजे तक घर पे आ जाओ, आपका सारे काम पड़ जाएंगे फिर। क्योंकि अभी ये महीने में भी ज़्यादा कमा के मुझे तो ठीक नहीं लगता है, मतलब अब बहुत सारी चीज़ें होती है, किसी के सामने मजबूरी है, किसी को लोन पे करना है गाड़ी का, किसी को कौन सा लोन पे करना है, फिर बच्चों के खर्चे हैं, ईद के खर्चे हैं, ये सारे पैसे कमाने पड़ते हैं। इनका प्रेशर की वजह से हम लोग जो है ना वो काम पे मेहनत करने को लगे रहते हैं, तो थोड़ा सा टेंशन रहता है। अब मुझे भी होता है, एक्चुअली ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं होता है, लेकिन गाइस क्या करेंगे, एडजस्ट करके काम करना पड़ता है। तो थोड़ा सा सेविंग करके इधर उधर करके कर लेने का काम हो जाता है। काम किसी का रुकता नहीं है, जो कमाता है उसका भी नहीं रुकता है, जो नहीं कमाता उसका भी नहीं रुकता। काम किसी का रुकने वाला नहीं है, तो इसके लिए ज़्यादा सोचने की, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। नॉर्मल काम करो, क्योंकि अभी देखो मेरा भी है ना, मुझे भी ज़्यादा बोलने नहीं हो रहा है अभी। चलिए बाकी इन्फॉर्मेशन जो है ना नेक्स्ट वीडियो में दूंगा मैं आप लोगों को, क्योंकि एनर्जी मेरी हो गई है डाउन, ठीक है। चलिए फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें जिन लोगों ने नहीं किया है, बेल आइकन दबाएं, ताकि वीडियो आप लोगों को फटाफट मिलती रहे।